और श्रेणी क्रम में आप लोगों ने ये देखा कि अंतरा पृष्ठ का ताप कितना होगा, संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा, और अब तीसरा देखना है। तो कल आप लोगों ने इस थ्योरी से कई कारण जाना था कि कोई भी चीज गर्म होती है तो हम उस पर कपड़ा क्यों लपेटते हैं, हमें ठंडी लग रही तो हम शर्ट पे शर्ट क्यों पहन रहे हैं, या ऐसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं। फिर मकान का कंस्ट्रक्शन बताया मैंने कि ये ऐसे ही मकान जोड़ के क्यों बनाए जाते हैं। तो अभी हमने श्रेणी का भी लिया है, अभी समांतर भी बता लेते हैं, तो फिर और बातें करते हैं। अभी कोई डाउट्स है? आइए। तो कल का हम दो चीज ले चुके हैं, अब तीसरा लेने जा रहे हैं, संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक। संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक। कल आपने ये देखा था, आपको नहीं बनाना है क्योंकि वो आपके बना बनाया है, आपको डेराइव करना है, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूं। कल आपने ये पहला गुटका लिया था XY, जिसकी लंबाई L1 थी और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A था। फिर आपने दूसरा इसी क्षेत्रफल वाला आपने दूसरा गुटका लिया था जिसका नाम था YZ और इसकी लंबाई L2 थी। जब आपने इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो कल समझाया गया कैसे जोड़ेंगे तो श्रेणी बनेगी। जब एक गुटके के दूसरे सिरे को दूसरे गुटके के जोड़ देंगे, तो अगर ऐसे ही जोड़ते चले जाएं तो आपने पढ़ा कि इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो हमने जोड़ दिया। अब जोड़ करके अब हमने इसके इस सिरे को हीट किया और Q ऊष्मा दिया। तो आपने कहा कि अगर ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ के बने हैं तो इसकी उष्मा चालकता गुणांक और इसकी उष्मा चालकता गुणांक भिन्न भिन्न होगी। इसलिए हीट करने पर यह सिरा जब गर्म होगा तो ये अपने अंदर से उष्मा को धीरे धीरे जाने देगा, सभी को नहीं जाने देगा। तो इसलिए नहीं जाने देगा क्योंकि आपने कल कहा कि इसके अंदर उष्मीय प्रतिरोध है जो उष्मीय ऊर्जा को जाने में रुकावट डाल रही है। इसलिए जब यहां तक उष्मा गई तो इस दोनों के पृष्ठ पर ताप थीटा हो गया और फिर इसने जाने दिया तो यहाँ का ताप थीटा। अतः ये सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम, सबसे कम। तो आपने कल यही समझा कि क्यों हम जब पलटा कलछुल से गरमाते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है तो हम हाथ पीछे क्यों बढ़ाते हैं, आगे का नहीं बढ़ाते। तो कल का सीख सकते हैं। अभी दिक्कत है। इसका मतलब कि जिस तरह ये प्रतिरोध रोक रहा है, तो कल आपने प्रतिरोध रोका, तुल्य प्रतिरोध कैलकुलेट कर लिया था, R बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 RN। तो आज हमको इसकी संयुक्त उष्मा चालकता निकालनी है। आइए चले। तो ये इसलिए बताया क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हम डिराइव कैसे करेंगे। तो ये आपका बनाया है, आपने इसी से पहला दूसरा सिद्ध कर लिया है। अब मुझे समझाना था इसलिए दोबारा बना दिया। अब आइए तीसरा। अब हमको निकालना है संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक। अब कल का जो पढ़े हैं वो लिखते हैं। तो बोलो, उष्मा के यहां से यहां तक जाने में जो कुल रुकावट डाली गई है उसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस इतना होता है। अब ये हम कल का पढ़े हैं। तो अब देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। हम
कि संयुक्त यानी कि संयुक्त तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 RN होता है। तो हमने बताओ केवल 2 ही गुट का जोड़ा है, तो इसलिए वर्तमान में चलते हैं, क्योंकि 2 गुट के ही संयोजित है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर R2। अब कल का R1 जानते हो, L1 अपन K1E। वेरी गुड, देखो तो जो पढ़ेगा तो वही बढ़ेगा। अब बताओ, इसकी लंबाई L1 है, K1 है और क्षेत्रफल A है। देखो लिख दिया, इसका भी पढ़े थे वो भी लिख दिया। लेकिन आज तो हम संयुक्त चाहते हैं, तो बोलो संयुक्त का मतलब पूरा X से लेके हमको Z तक का चाहिए। तो अब बताओ, अब इसकी टोटल लंबाई L हो गई, यानी अब इसको और जोड़ देंगे वो आ जाएगी। और अब इसमें जो ऊष्मा रोकी जाएगी, ये अपने से रोकेगा, ये अपने से रोकेगा। हमने मान लिया दोनों का कुल मिला के संयुक्त ऊष्मा चालकता गुणांक K है। अब वही हम जानना चाहते हैं, करते हैं बात। तो माना जोड़े गए दोनों चालकों की लंबाई L एवं संयुक्त ऊष्मा चालकता गुणांक की है। आज हमारा ये उद्देश्य है जानने का, सही है ना। चलिए, तो बोलो जैसे R1 बराबर लिखे थे L1 बटे K1 K1E। तो अब बताओ, अब संयुक्त की बात करें तो अब इसके जगह L हो जाएगा, K1 के जगह अब K हो जाएगा, और एरिया बोलो वही है। तो अब यहां पर रख देते हैं। इसलिए देखो, बोलो R की जगह क्या लिखते हैं, L K इंटू A। अब यहां से A कॉमन ले लें, तो 1/A कॉमन ले लिया, L1 बटे K1 L2 अपन K2। बोलो कठिनाई। अब बोलो A से अब L/K बच गया, इधर कर रहे हैं। बोलो L/K, अब यहां बच गया L1 बटे K1 K2। अब हमको चाहिए K, तो हल कर लो, K2L1 बटे K2, तक K इधर करें कुल उलट जाएगा, तक K बराबर बोलो L K1 K2 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। योग की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो इसको पहले लिख के इसको भी बाद में लिखा जा सकता है। समझ आ गया। इसका तीरे गुणा इधर, इसका इधर, K चाहिए था, इसके गुणा में इसका भाग दे दिया, आ गया संयुक्त ऊष्मा चालकता गुणा। अभी नहीं आया, ये आ गया फार्मूला। अब ठीक बात है। अब जल्दी करिए, तो कुछ इसमें केस डाल के भी निकाल लिया जाए ताकि कंपटीशन की भी बात हो जाए। अभी प्रॉब्लम है।
साथ साथ ही करते रहिए ताकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अभी बहुत पढ़ाना है, जल्दी खत्म हो जाए। यहाँ खत्म हुआ था बस केमिस्ट्री 5-6 दिन में खत्म। चले अब आ जाइए, इस पर केस लेते हैं। लिया जाए, आइए केस बोलिए। पहला केस ले रहे हैं, यदि दोनों जोड़े गए गुट के बराबर लंबाई के, राइट है। यदि पहला केस, यदि जोड़े गए दोनों गुट के, अगर अलग अलग हैं तो उसका तो सूत्र हो ही ना गया है। जोड़े गए दोनों गुट के, बोलो, समान लंबाई के, समान, बताओ इसका क्या मतलब है कि जितना बड़ा ये हो, तो चलो मान लिया कि इसकी लंबाई x है, तो इसकी कितनी हो गई, तो अब यल कितनी हो गई बताओ। बोले इसमें और इसको जोड़ोगे तब ना ये टोटल लंबाई आएगी। अब उठा के रख दे वैल्यू, तो बोलो k बराबर, बोलो l का वैल्यू कितना, 2x k1 इंटू k2 बटा के k1x प्लस k2x। नहीं समझ आया, अब बोलो 2x k1 k2, देखो x कॉमन हो जाएगा, k1 प्लस k2 x से, अब बोलो ये क्या आ गया, 2k1 k2 बटे k1 प्लस k2 बराबर k। मिल गया जवाब। अर्थात अगर कोई गुट के समान लंबाई के श्रेणी में जोड़े जाएंगे तो उनका जो संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक होगा वह होगा 2k1 k2 बटे k1 प्लस k2। आया। अब अब तो सीधे अगर तुमको ऐसी सवाल मिलती है तो तुमको ये थ्योरी याद रहेगी, तब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे तुम दोनों के उष्मा चालकता गुणांक का गुणा करके दोगुना करके दोनों के जोड़कर भाग दे दोगे, आ जाएगा कि, राइट है। अब मैं इसमें कंपटीशन निकालने जा रहा हूं। अब कंपटीशन निकालने से पहले जो लोग मैथ के हैं उनको तो ये थ्योरी पता है, जो बायो के हैं उनको याद होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो पुनः दोहरा दे रहे हैं। तुम लोगों ने पिछले दिनों मध्यमान निकालने में 3 बात सुनी थी कि अगर हमको क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हुए कोई वैल्यू मिलते हैं तो हम उनका औसत निकालते हैं और वो समांतर माध्य से निकालते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट पता होता है तो गुणोत्तर माध्य से, और अगर उसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी बदल रही है तो आरएमएस से, जो अभी हाल ही में पढ़ाया गया। चलो बहुत अच्छे, कुछ लोग पढ़ रहे हैं कुछ लोग अपने हिसाब से हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो इनका समांतर माध्य आप सूत्र पढ़े थे, a प्लस बी बाई 2 होता है, ये विधि है। अगर ये दोनों गुणोत्तर माध्य में हो तो अंडर रूट ए बी होता है, और अगर ये दोनों गुणोत्तर माध्य में न होकर हरोत्तर माध्य में हो तो उनका मान हरोत्तर माध्य
2ab बटे a प्लस b होता है। कुछ समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने कहा रुको कुछ कंपटीशन की बात कर लें। तो अगर हमारा कोई भी दो गुट का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और वो दोनों गुट के भिन्न भिन्न धातु के हैं और समान लंबाई के हैं, जैसा कि शर्त कहा गया है, तब उनका जो संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक होगा वह हरोत्तर माध्य में होगा। तो ये जब कंपटीशन में पेपर होगा तो वहां ये चीज मिलेगी कि उसका जो उष्मा चालकता गुणांक होगी वह होगी गुणोत्तर माध्य में, समांतर माध्य में, हरोत्तर माध्य में, किसी में नहीं। तो हम कौन सा उत्तर चुन लेंगे? यस, अब समझ आ गया। तो ये बात आपके कंपटीशन के लिए हो गया कि ये जो संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक है वो जोड़े गए गुटकों के हरोत्तर माध्य में होगा। किस माध्य में होगा? हाँ, हार्मोनिक सीरीज होगी, हार्मोनिक मीन हरोत्तर माध्य में। इसीलिए मैंने ये कहा कि रुकिए सूत्र याद करा दे आपको। आगे अब हम इसमें केस एक और बनाने जा रहे हैं, केस नंबर 2। आप लोग जब भी इसमें दिखना बंद हो जाए तो मना कर दीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ाते समय भूल जाते, नीचे भाग जाते। चले, कोई डाउट? कौन सी दूसरी केस बनाने जा रहे हैं? अभी बोलो हमने इनकी लंबाई बराबर की थी। अब अगर हम दोनों गुट के एक ही धातु के ले लें, तो आप कल पढ़ रहे, परसों पढ़े थे ना कि अगर एक ही धातु होगा तो उसका चालकता गुणांक एक ही होगा, यानी तब K1 K2 नहीं रहेगा। तो ले रहा हूं, यदि दोनों गुट के, बोलिए, एक ही धातु के बने हो, राइट, तब बताओ उसकी उष्मा चालकता गुणांक अब बताओ अलग अलग होगी कि एक ही होगी? तो मान लिया कि अब K1 भी x है, K2 भी x है, तो अब बताओ क्या फार्मूला हो? संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक K बराबर 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे बोलो x प्लस x। अब हल कर दोगे, आ रहा है ना? तो बोलो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2x, 2 से 2 कट गया, x से 1x, यानी कि तब अब वहां उष्मा चालकता गुणांक x मतलब जो K1 K2 वही रहेगी, यानी तब उसका उष्मा चालकता गुणांक पर कोई प्रभाव। देख लो, K माने थे K1 चाहे K2 को, तो अब बताओ इस x को हटा के लिख दें K1 या, तो आखिर बतिया तब तो वही नहीं, तब उष्मा चालकता गुणांक वही रहेगा, यानी अब ये बदलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समझ में? चल बेटा, अब ये श्रेणी का काम खत्म हो गया। अब कल आपने कहा था कि बेटा देना कि हम लोग गुटकों को दो तरह से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो आज किसकी बारी? अब आओ समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले बात सीखा जाए कि समांतर क्रम होता क्या है। तो एक बार फिर से मैं चला जा रहा हूं विद्युत धारा में, लेकिन अब हम यहाँ एक चीज और बता दें जो आपको कल भी बताए थे, सवाल लगाने के लिए दिमाग में रखिए। अगर उष्मा चालकता यानी कि गुट के जोड़े गए हैं श्रेणी में, तो जैसे विद्युत धारा में हम लोग सिद्धांत याद रखते थे श्रेणी के लिए, वैसे इसके लिए भी याद रखना पड़ेगा। क्या? पहला, इसमें ऊष्मीय धारा बोलो दोनों में समान जाएगी, इनके तापांतर हर एक के सिरे के अलग अलग होंगे। नहीं पढ़े थे? तापांतर
अलग अलग होंगे, नहीं देख रहे हो, यहाँ θ1 यहाँ थीटा, फिर यहाँ थीटा और θ2, तो अलग अलग तापांतर होंगे। लेकिन कल पढ़े ना धारा एक ही जाएगी, तो बोलो ऊष्मीय धारा समान जाएगी, तापांतर अलग अलग होगा। और तीसरा कि अब जब इसको जोड़ दोगे तो अब इसका ऊष्मीय प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए जब हमको, जैसे आपने कल पढ़ा कि आप 4 ठे क्यों पहने हैं, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, मोटाई बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम उसका प्रतिरोध अधिक कर रहे हैं, ताकि बाहर की गर्मी या ठंडी हमारे को ना लगे और हमारी गर्मी या ठंडी बाहर को ना लगे। इसलिए अब आजकल मकान देख रहे कुल 5 इंची का बन रहा है। अब पुराने जमाने में देखोगे मट्टी का घर पूरा 20 इंची का है, इतना मोटा होगा। तो इसलिए आपको कल बताया ना कि आप चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जौन मजा मट्टी का घर देगा वो आपको ये नहीं देगा। ये देखना 5 इंची की दीवार खड़ा कर दिए, बारिश ज्यादा हो जाए तो दीवार पर जितना कुल रखे होगा कुल सामान भीग जाएगा, नहीं? तो ये बात है, इसलिए इनका प्रतिरोध क्या है, अधिक। और वो प्रतिरोध की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो पढ़ चुके R1 + R2 ... तो इतनी बात हमको याद रखनी चाहिए, तब हम कंपटीशन में या न्यूमेरिकल में जाने को तैयार रहें, क्योंकि इसी से हमको हल करना है। अब आ जाइए ये क्लियर हो गया? तो इसीलिए हो गया रिमार्केबल फैक्ट, यानी ध्यान रखने योग्य बातें। ये हमारा कंक्लूजन आ गया, क्या नहीं? अब आइए समांतर क्रम। तो आप जरा याद करिए, प्रतिरोध में फिर से एक बार जाइए। कल समझाए थे कि भैया आप लोग प्रतिरोध कक्षा 9-10 में ऐसे दिखाते थे, तो कल आप श्रेणी में जोड़ने के लिए इसके अंतिम सिरे को इसके पहले से जोड़े थे। अब आपको अगर कक्षा 9-10 याद है, याद तो बिल्कुल है, तो पाएंगे कि जब हम इन सब के प्रथम सिरे को एक तरफ और दूसरे सिरे को एक तरफ जोड़ देते हैं, तो ये संयोजन कहलाता है समांतर क्रम। अब इसका मतलब गुटके में कैसे कहें, बोले ये है आपका XY गुटका और उसके आगे था YZ, अब उसको लिया के करें नीचे जोड़ दें, तो देखिए दोनों का पहला सिरा एक तरफ हो गया और दोनों का। अब याद करिए जो कल समझा रहे थे मिस्त्री का, बोलिए ये पहला ईंटा, फिर ये दूसरा ईंटा, अब इसके बाद वो फिर ऐसे जोड़ता है, अब ये लाइन बिछाने के बाद अब वो ऐसे जोड़ता है। देखिए दोनों का पहला सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा, तो ये कौन हो गया, समांतर क्रम आ गया। अब आइए अपने ऊपर लीजिए, ये देखिए आप सो गए हैं, अब एक ऊपर चादरा, कंबल, रजाई, अब बोलो सबका पहला छोर इधर चला गया, अब इधर नहीं हो गया, कंफर्म है? तो अब हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं ना कि जब दो या दो से अधिक गुटके इस प्रकार जोड़े जाए कि सबका प्रथम छोर एक तरफ हो और दूसरा छोर भी एक तरफ, तो इस प्रकार के शन क्रम कहते हैं। अभी लिखिए मत, अभी पहले कुल कक्षा 9 वाला भी मेमोराइज कर लीजिए। फिर जब आप इसको जोड़ देते थे सेल से कुंजी की मदद से, तो कुंजी लगाते ही प्लस सिरे से करंट आती थी। अब बोलो है जंक्शन पे आके वो 3 भाग में बट गई। अब आप बताइए कल क्या पढ़े थे कि धारा समान, अब जा रही है समान, अब तो धारा कुल अलग अलग, लेकिन सिरे कुलाइन के एक हैं, तो आप पढ़ते थे इसका विभवांतर समान होता है।
तो आपके घर में सारी वायरिंग समांतर क्रम में की गई है। अब उधर छेड़ेंगे तो उधर चले जाएंगे, हमको खाली मतलब ले लेना है, पढ़ने को तो पहले ही कह चुका हूं। अब देख सकते हैं, तो इसलिए अब देखिए क्या निकल के आया कि जो ऊष्मीय धारा होगी अगर श्रेणी में जोड़ी जाएगी तो वो अलग अलग जाएगी, लेकिन जो उसका तापांतर होगा एक ही होगा। राइट है, तो इसीलिए मैंने कहा पहले ये रिमेमोराइज कर लेते, ये तो पहले से पढ़े हुए, इससे हमें नहीं मतलब था, बस मतलब ये था कि इस बहाने हम अपना काम साध लें। अब लिख सकते हैं, जब कोई भी दो या दो से अधिक गुटके यानी कि ऊष्मीय चालक है ना, ऊष्मीय चालक एक दूसरे से इस प्रकार जोड़े जाएं इस प्रकार कि सभी के प्रथम सिरे एक तरफ प्रथम सिरे और दूसरे सिरे भी एक तरफ संयोजित हैं, तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी दिस काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल ऑर्डर। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये पहला शेर है, इसका पहला, ये देखिए समांतर हो गया। अब समांतर में जोड़ने के लिए जरूरी है कि उसकी लंबाई इक्वल रहे, क्षेत्रफल भले चाहे असमान हो, लेकिन श्रेणी में जोड़ने के लिए क्या था, लंबाई भले अलग अलग हो लेकिन तब जुटेगा। आ रहा है कि नहीं? तो अब देखिए इसको देखिए, तो अब मान लिया हमने, ये देखिए पहला वाला गुटका है, मान लिए जिस पदार्थ का बना है उसका उष्मा चालकता गुणांक K1 है, और ये जिसका बना है, अब बोलो इन दोनों की लंबाई समान रहनी चाहिए। और अब इसको देखो, ये चाहे मोटा या पतला रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लिया इसका क्षेत्रफल A1 है, A2 है, बोलो जुड़ गया। अब देखो जब जुड़ गया तो अब दोनों का देखो फर्स्ट एंड एक हो गया, यानी अब हम इसका नाम रख सकते हैं X Y। यानी अब इन दोनों के बीच में बताओ वो जो कल की तरह अंतरा पृष्ठ बन रहा था, अब आज नहीं बन रहा है, कल ऐसे बना था ना, उष्मा यहां से यहां गई फिर यहां से, आज तो ऐसा कुछ नहीं, यहां डालो वहां चली जाएगी। इसका मतलब कि इसमें तीन घटना कल की तरह नहीं घट रही है, यानी कि पहली घटना तो एकदम नहीं घट रही है, कौन, अंतरा पृष्ठ की, लेकिन बाकी तो दो घटेगी ही घटेगी, कौन, ऊष्मीय प्रतिरोध वाली और ऊष्मा चालकता गुणा। तो हम कर सकते हैं, तो लिखो, हो गया है। अब लिखो, जब दो गुटकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनके संयोजन से सिर्फ दो घटना घटित होती है। दो घटना घटित होती है, सही है ना? कौन सी दो घटना?
संयुक्त ऊष्मीय प्रतिरोध। अब कल का लिखवाएं, इसलिए आज पूरा डिटेल नहीं दिया जा रहा है, बस खाली उसका इशारा किया जा रहा है। संयुक्त प्रतिरोध और दूसरा संयुक्त ऊष्मा चालकता गुणांक। अब एक एक करके डिराइव कर ले। आइए चलिए डेरिवेशन की। अब यहां से शुरू करते हैं। माना समान लंबाई के दो गुटके जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल क्रमशः A1 A2 हैं, A1 समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। समांतर क्रम में संयोजित किए गए। ठीक बात है, संयोजित किए गए। बोली प्रॉब्लम। ये देखिए जोड़ दिए गए, कभी दिक्कत है? संयोजित किए गए हैं। अब इसके सिरे x, अच्छा ये भी लिख दीजिए, जिनके पदार्थों का ऊष्मा चालकता गुणांक क्रमशः K1 व K2। K1 व प्रतिरोध R1 एवं R2 है। R1 तथा, अब इनके सिरे को Q ऊष्मा देने पर प्रथम सिरे का ताप θ1 और दूसरे सिरे का ताप प्रथम सिरे का, बोलिए, θ1 और θ2 हो जाता है। ठीक, तो बोलो अब जब इसमें आप धारा डालोगे, तभी अभी चित्र दिखाए थे, अब इन दोनों में धारा अलग अलग न जाएगी, अतः इनमें बहने वाली ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय क्रमशः, बोलो H1 व H2 हो तो कल का ऊष्मीय धारा का सूत्र पढ़े हो? आओ बोलो H बराबर, अब वो छोड़ दो ना, अब तो तुम पूरा सूत्र लिखोगे। K A θ1 माइनस θ2 अपॉन n। तो अब बोलो तुम H1 निकाल रहे हो, तो बोलो इसमें धारा कितनी जा रही है इसमें, और ये कुल धारा बोलो H आ रही है। प्रॉब्लम है, तो बोलो H1 बराबर, बोलो K1 और लंबाई वही रहे। अब K2 निकाल ले। इसी प्रकार बोलो H2 बराबर, बोलो K2 A2 बोलो ये वही रहेगा। तो इसलिए बताओ कुल धारा कितनी इसमें जा रही है? H, तो यही ना जाके दो में बट रही है, तो दोनों जोड़ दें तो टोटल हो जाएगी। तो इसलिए यदि समस्त ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय
एच हो तो अब लिखना बंद करके देखना। चले तो बोलो क्या पढ़े हो, यही जाके 2 में बट रही है, तो H इज इक्वल टू रख दो θ1 ओके। अब आओ, अब इसका संयुक्त ले लो, बोलो ये कॉमन हो जाएगा, θ1 माइनस θ2, देख रहे हो, बटे बोलो इसे L बटे K1A लिख सकते हैं, बोलो कल का कुछ याद आया, हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो बोलो H बराबर, अब बोलो θ1 समस्या। अब बोलो θ1 माइनस θ2 कॉमन ले लें, अब चलो तुल्य की बात करो, तो बोलो ये दोनों मिला दिए तो अब क्षेत्रफल बोलो दोनों का योग हो गया, तो मान लिया A है, समस्या। और अब इन दोनों की प्रतिरोध कुल मिला के बोलो R है, हल हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, यदि संयोजन के पश्चात है ना तुल्य प्रतिरोध, लिखो नहीं पहले सीखो, R हो, तो बोलो H बराबर, यही सूत्र। अब ये बोलो इसी भाषा में लिखा जाएगा, तो बोलो H बराबर K अब हो गया, राइट है, ये डाउट हो रहा है, डाउट हो तो बता लो, आइए छोड़ो इतना काहे का करोगे, सीधे वाली भाषा करो, θ1 माइनस θ2 बटे R, कल नहीं पढ़े थे कि तापांतर के जो नीचे रहेगा वही प्रतिरोध, तो काहे उतना लपटा करें, सीधे काम कर लें। अब बोलो उठा के रख दें, तो इसलिए θ1 माइनस θ2 R बराबर R2, उड़ा दो इनको, देखो यही ना पढ़ते थे विद्युत में, अब इसी को बोलो या करके लिख दें, आ गया, हो गया संयुक्त। अब जल्दी उतारो तो दूसरा ले लें, कोई तकलीफ।
here two incident can be happen. तो एक इंसिडेंट हो गया, कौन सा? संयुक्त उष्मीय प्रतिरोध। पूछिए कोई तकलीफ, किसी को जुकाम बुखार इसको लेके। अब हमें क्या चाहिए था? संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक। आइए जी, आप लोग को कोई डाउट्स है? संयुक्त उष्मा चालकता गुणांक। बोलिए। अभी भी हमको संयुक्त प्रतिरोध पता हो चुका है, तो जैसे आज बताया गया था वही काम हम 1/r इज इक्वल टू R1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप बताइए कितने लोग को जोड़े हैं? अब 2 लोग के लिए, तो इसलिए 1/r बराबर R2। अब R1, अब तो ये जानते हैं आप, बोलिए L/L/K ए को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो अब इनकी लंबाई बोलिए कितनी? L। बोले कितना उष्मा चालकता, कितना एरिया, देखिए लिख दिया। अब बताइए L/A2। अब हेकर भी बता दीजिए। अब इसकी भी तो लंबाई वही है, लेकिन उष्मा चालकता गुणांक अब ए है और ए है, अभी आपको बताया गया था। अब कहाँ दिक्कत है? पुलाइन का कान उलट दीजिए। बोलिए क्या के ए बटे यल लिखा जा सकता है? यहाँ पूछिए, नहीं पूछेंगे? बड़ा इंटेलिजेंट आप लोग हैं। बोलिए 1/L कॉमन हो जाएगा, तो K1A1 प्लस K2A2। अब L से L उड़ा दीजिए, तो बोलिए के ए बराबर आ गया K1A1 प्लस, तो आप संयुक्त चाहते थे, तो K बराबर K1A1 प्लस A2/A। अब ये जो A होगा देखिए, हाँ बोलो इस क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल जोड़ दे तो टोटल हो जाए, अर्थात K1A1 A1 प्लस आ गया ये रहा। क्यों सर जी, मजा आ रहा है? देख लीजिए, अब संगे संगे करते रहिए, वहां समझना था इसलिए रोक दिए थे। अब आप चूंकि इंटेलिजेंट हैं आप लोग, तब फिर लो जी, इसकी सही ये खत्म। चलिए कोई बात नहीं, तुम भी एंजॉय कर लो, जाओ आज से स्वतंत्र। हाँ भाई चला जाए, स्वतंत्रता का जश्न मनाना है, इसलिए साउंड दे रहा है। साइंस में जानते हैं ना, हर काम साइंस है। अप्रत्याश टक्कर है,
तो संवेग संरक्षण का पालन करेगा, ऊर्जा संरक्षण का नहीं करेगा, अतः ऊर्जा में जो कमी आएगी वो साउंड बन के निकलेगी। चले अब बताइए, हो तो गया, अब मुकदमा ठोक दिया जाए। केस, बोलिए पहला केस क्या रहेगा? वही कि अगर दोनों जोड़े गए गुटकों के क्षेत्रफल समान हो, है ना, यदि दोनों जोड़े गए गुटके का क्षेत्रफल जी समान, यानी आप कहना क्या चाहते हैं कि A1 और A2 इक्वल रहे, यानी अगर इसका क्षेत्रफल x रहे तो अर्थात A1 बराबर भी x, A2 बराबर भी x, तो बोलो रख दो सर K1 x प्लस K2 x x प्लस x, बोलो सर x कॉमन हो जाएगा, अपन 2x कट, तो k बराबर K1 प्लस K2 बटे 2 आ गया। K1 प्लस K2 बटे 2। अच्छा अब बताइए, अब अभी कुछ देर पहले मैंने समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य कहा था ना, अब कंपटीशन की भाषा में अब बताइए, जिसको आवे हाथ उठाए, कि अब जब समांतर क्रम में जोड़ दिया हूं तो इसका तुल्य जो आएगा उष्मा चालकता गुणांक वो कौन सा होगा? समांतर माध्य है कि गुणोत्तर है कि हरोत्तर है या क्या है? आप बताइए। शाबाश, हाँ बताइए, समांतर माध्य है। बैठ जाइए। अब इसी से अनुमान लगाइए कि कौन कितना मेहनत से पढ़ रहा है। अभी मैंने यहाँ सारा लिखा था, समांतर माध्य होगा तो a प्लस बी बाई 2। अब आप देख सकते हैं गुणोत्तर होगा तो अंडर रूट a इंटू बी, कहा यहाँ अंडर रूट है। हरोत्तर होगा तो 2k1 k2, अरे 2ab बटे a प्लस बी, फिर भी अभी इनको नहीं दिख पाया, क्या किया? तो ये है समांतर माध्य, यानी वो था गुणोत्तर माध्य, अरे हरोत्तर माध्य, ये कौन है? समांतर। तो ये इसका रिमार्केबल फैक्ट, यानी कि समांतर क्रम में अगर गुटके जोड़े गए हैं तो उनका जो तुल्य उष्मा चालकता गुणांक है वह उनके समांतर माध्य के तुल्य है। लेकिन अब आते हैं एक और पक्ष पे, दूसरा, यदि दोनों गुटके एक ही धातु के, एक ही धातु के हैं, तो अब बताइए जब एक ही धातु हो गए तब क्या हो गए? तब के हो जाएगा। इसका मतलब कुछ समझ में आ गया? इसका मतलब कि तब के ही रहेगा। यानी अब आप जरा सोचिए क्या मतलब आया। जब हम श्रेणी में जोड़े थे तो भी के आया था, समांतर में जोड़े, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर एक ही पदार्थ का गुटका चाहे श्रेणी में जोड़ो चाहे समांतर में जोड़ो, अगर उनकी लंबाइयां समान रही अथवा क्षेत्रफल समान रहा तो उसका उष्मा चालकता गुणांक एक ही रहेगा। अर्थात जो शुरू में कहा गया था कि पदार्थ चाहे मोटा हो चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उष्मा चालकता गुणांक तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि वह पदार्थ भिन्न न हो जाए। तो ये आपको इससे कॉन्सेप्ट मिलता है, और जो उष्मा चालकता गुणांक को स्थिरांक साबित भी कर रहा है, ये ना कहा गया था।
कोई डाउट्स नहीं? तो चलिए ये कथा यहाँ समाप्त हो गई। अब इसमें भी हम रिमार्केबल बात न्यूमेरिकल लगाने के लिए कंपटीशन के लिए ले लेते हैं। तो बोलिए क्या पहला रिमार्केबल फैक्ट आया? पहला आ गया कि इसमें उष्मीय धारा जैसे श्रेणी में देखे थे समान जा रही है, वो यहाँ नहीं जा रही, यानी कि इसमें धारा अलग अलग जाती है। दूसरा कि इनका जो तापांतर है वह बोलो समान बना रहता है, जबकि उसमें क्या देखे थे अलग अलग था, यानी ठीक उल्टा। तीसरा बोलो जब तुमने श्रेणी में जोड़ा था तो श्रेणी में प्रतिरोध बढ़ गया था और अब प्रतिरोध घटेगा क्योंकि ये 1/2 है। यानी जैसे कोई प्रतिरोध 2 हो तो जैसे ही समांतर में जोड़ दी वो 1/2 हो गया। 4 है तो वो 1/2 घट गया। तो इनका जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो बोलो प्रतिरोध क्या रहता है, कम होता है, कम हो जाता है। और कितना हो गया तो उसकी गणना हम 1/r बराबर 1/r1 प्लस से कर सकते हैं। तो समांतर का मतलब इतनी बात हमारे खोपड़ी में होनी चाहिए। अब ठीक है, अब पूछिए जिसको कोई डाउट है। पक्का? तो ये एक बहुत बड़ा कार्य खत्म हो गया। तो अब हमने जान लिया ऊष्माचालकता गुणांक के बारे में, कोई डाउट्स नहीं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए अब हम समझेंगे अवशोषकता, उत्सर्जकता, ठीक है, और पारगम्यता, इन 3 बातों को। तो हेडिंग दीजिए ऊष्मा की अवशोषकता, उत्सर्जकता, उत्सर्जकता एवं उत्सर्जकता, पारगम्यता, पारगम्यता, ठीक है, एवं परावर्तकता। देखिए 4 बातें यहां शुरू होने जा रही है। ओके, तो अब कल इस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक, थैंक यू बेटा, कल फिर ऑनलाइन होया जाएगा इस पर।